अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुश्किल थे जो रास्ते वो आसान हो गए, मुश्किल थे जो रास्ते वो आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, तो पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जनाबे सदर जलसा व मुशफ़िक़ व मुरब्बी पर्दा नशीब मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस हसीन मजलिस में मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम की मौजूदगी में मुझे भी इल्म का कुछ अर्ज करना ऐसा ही है जैसा कि सूरज के सामने बिजली का चमकना, लेकिन बड़ों का हुक्म मानते हुए अपनी इस्लाह की गर्ज से ऐसी जुर्रत व हिम्मत कर रहा हूँ। आप हज़रात दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और आपको कामयाबी की दौलत से सरफराज करे, आमीन। हजरात, आज मैं आप हजरात के सामने उस नबी का तज़किरा करूँगा कि जिस नबी का तज़किरा दुनिया का सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया। आज मैं उस नबी का तज़किरा करूँगा कि जिस नबी का तज़किरा आदम में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने किया। आज मैं उस नबी का तज़किरा करूँगा कि जिस नबी का तज़किरा इब्राहिम खलीलुल्लाह ने किया। आज मैं उस नबी का तज़किरा करूँगा कि जिस नबी का तज़किरा इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने किया। आज मैं उस नबी का तज़किरा करूँगा कि जिस नबी का तज़किरा मूसा कलीमुल्लाह ने किया। आज मैं उस नबी का तज़किरा करूँगा कि जिस नबी का तज़किरा ईसा रूहुल्लाह ने किया। आज मैं उस नबी का तज़किरा करूँगा कि जिस नबी का तज़किरा कमोबेश 1,23,999 नबियों ने किया। आज मैं उस नबी का तज़किरा करूँगा कि जिस नबी का तज़किरा हिंदुस्तान के सुपरस्टार लीडर महात्मा गांधी ने किया। आज मैं उस नबी का तज़किरा करूँगा कि जिस नबी का तज़किरा शजरा हजर ने किया। जिस नबी का तज़किरा जमीन आसमान ने किया। जिस नबी का तज़किरा जुन्नो बशर ने किया। जिस नबी का तज़किरा शम्सो कमर ने किया। जिस नबी का तज़किरा चरिंदो परिंद ने किया। जिस नबी का तज़किरा खुद रब्बे कायनात ने किया। वफ़अना लका ज़िक्रक। हाँ हाँ, आज मैं उस नबी का तज़किरा करूँगा कि जिस नबी के सदक़े में सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को सदाकत मिली। जिस नबी के सदक़े में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अदालत मिली। जिस नबी के सदक़े में उस्मान रज़ियल्लाहु को सखावत मिले। जिस नबी के सदक़े में अली रज़ियल्लाहु अन्हु को शुजाअत मिले। जिस नबी के सदक़े में हमज़ा रज़ियल्लाहु को शहादत मिले। जिस नबी के सदक़े में सूरज को गर्माहट मिले। जिस नबी के सदक़े में चाँद को सरमाहट मिले। जिस नबी के सदक़े में पहाड़ों को बुलंदी मिली। जिस नबी के सदक़े में दरियाओं को रवानी मिली। आज मैं उस नबी का तज़किरा करूँगा कि जिस नबी का तज़किरा तौरात में मौजूद है। जिस नबी का तज़किरा ज़बूर में मौजूद है। जिस नबी का तज़किरा इंजील में मौजूद है। जिस नबी का तज़किरा बाइबल में मौजूद है। जिस नबी का तज़किरा कुरान में मौजूद है। हजरात, आपको मालूम है कि नबियों का वो मुक़द्दस सिलसिला जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चला था, वो सिलसिला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद काफ़ी अर्से तक बंद रहा। फिर अचानक रहमत खुदावंदी जोश में आई और बिगड़े इंसानों पर हम खाकर उनको रुश्द हिदायत के लिए अरब की तपती हुई सिंगलाक वादी और चट्टल मैदान में 9 रबी अव्वल बरोज़ सोमवार मुताबिक 20 अप्रैल सन 571 ईस्वी को सुबह शादी के बाद आफ्ताब निकलने से पहले 4:45 पर उस नबी उम्मी का ज़ुहूर है कि जिसका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसिया बिन कुलैब बिन मुराह बिन काब बिन लुआय बिन गालिब बिन फुहर बिन मालिक बिन नज़र बिन केनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़र बिन माद बिन आदनान है। दोस्तों, वो ऐसे नबी थे कि जो सारे जहाँ का दर्द अपने दिल में समेटे हुए था। खंजर चले किसी पर तरफते आमिर का सही और हकीकी मुस्ताक था। इस दादे मुक़द्दस ने तमाम का तमाम जुल्म सदम के खिलाफ आलम बगावत बुलंद किया और तरफते पूरी इंसानियत की मसीहाई की। ज़रूरी था कि उस बाबरकत हस्ती को सीने से लगाया जाता, उसे पलकों में बैठाया जाता। मगर वो ज़ात जो लोगों की हिदायत के लिए तरफती रही हो, लोग उसे पत्थर मारते हैं। जो लोगों की भलाई के लिए
अपने वजूद को मशक्कत में डाल रही हो। लोग उसके साथ और उसका चाहने वाले के साथ जुल्म और जौर के वो पहाड़ तोड़ रहे के जिनका जिक्र करने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मौरिख का कलम रुक जाता है। चुनांचे हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के सीने में पत्थर रखे गए। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हु को चीर दिया गया। हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखें निकाल दी गए। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। मुसलमानों को खासा हालत देखकर कुफार क्या कहा लगा रहे थे कि और कह रहे थे कि ऐ मुसलमानों, तुम अब भी मोहम्मद का साया छोड़ दो, तुम बस ये सारी पाबंदियां हटा लेंगे। मगर मुसलमानों ने जवाब दिया, ए कुफार सुन लो, हम हक पा चुके हैं, अनवार मोहम्मदी से हम फैज़याब हो चुके हैं, लिहाजा हम तूफान से टकरा सकते हैं, खून का दरिया बहा सकते हैं, भूख और प्यास से तरफ तरफ का दम तोड़ सकते हैं, मगर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिसालत का इनकार नहीं कर सकते। दुनिया वालों जरा सोचो, कैसी संगील घड़ी थी, कितना भयानक मर्दा था, मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से मुंह ना हो रहा। आज हम भी तो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुलामी का दावा करते हैं, इसलिए कान खोल खोल कर सुन लीजिए। अगर हम नमाज पढ़ते हैं, अगर हम रोजा रखते हैं, अगर हम हज आया करते हैं, अगर हम ज़कात देते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मुकम्मल तौर पर बजा लेते हैं, तब तो वाकई हम अपने दावे सच्चे और पक्के, वरना हमारा दावा बातिल और बेकार है। मुसलमानों, बल्कि मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि अगर आप कामयाबी चाहते हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करने राय बन जाए, सहाबा का तरीका अपनाने वाला बन जाए। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में जो ताकत है वो ताकत उसकी तीर और तलवार में नहीं, नबी की सुन्नत में जो ताकत है वो ताकत किसी नेज़े और कमान में नहीं। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे मुसलमान भाइयों, नबी की सुन्नत और सहाबा का तरीका अपना लीजिए, सारी दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे कदमों तले आ जाएगी। मैं अपने तकरीर को इस शेर के साथ खत्म कर रहा हूँ। ज़मीनो आसमान चांद सोए सितारे, ज़मीनो आसमान चांद सोए सितारे, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। जब हाथ उठाना दुआ के लिए तो हमें ना बुलाना खुदा के लिए, जब हाथ उठाना दुआ के लिए तो हमें ना बुलाना खुदा के लिए। क्या पता हमारे नसीब की खुशियाँ मुंतज़िर आपकी दुआ के लिए। वो मालिन